हेलो साथियों, मैं अनवीर सम्राट आपके अपने चैनल चैन प्रूफ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आपकी क्लास है ज्योग्राफी, जो आपका भूगोल है। भूगोल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि भूगोल का नक्शा से संबंधित किस प्रकार आपको समझना है शानदार तरीके के साथ। देखिए, आपका यहाँ दे रखा है जैसे कि सामान्य ज्ञान क्या दे रखा है, सामान्य परिचय। अगर बात की जाए विश्व के नक्शे व भारत की स्थिति क्या है, यहाँ आप देखेंगे अक्सर ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर भारत है। अगर यहाँ आपसे देखा जाए, यहाँ आपसे कह दिया जाए कि भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पर है, ये रहा। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में। भारत की स्थिति अगर आपसे पूछे तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है, आप कहेंगे सर भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत की स्थिति अगर यहाँ कंडीशन देखें, यहाँ देखिए ये कह रहा है अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। अगर बात की जाए अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, अगर बात की जाए पूर्वी मतलब कि देशांतर दृष्टि भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। अक्षांश से विस्तार कितना है? 64 उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अगर बात आपसे की जाए भाई, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कहता है अगर यहाँ दे दिया जाए देशांतरीय विस्तार मतलब कितना है? 67.7 सेकंड, 67 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। यहाँ ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। अगर मैप के दृष्टिकोण पर हम देखते हैं इसको, देखिए मैप के दृष्टिकोण पर देखते हैं हम, यहाँ कौन से भारत का क्षेत्रफल कितना है, आप कहेंगे सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए भारत की आकृति कितनी है, कैसी है, आप कहेंगे सर भारत की आकृति तो चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है भाई? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? सातवां। अगर बात की जाए विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, आप कहेंगे सर 2.42%। और भाई इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट डाल लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में बना था 2018 के एग्जाम में। भारत की स्थिति यही है। ये हमारा खूबसूरत सा भारत का नक्शा, जैसा आप देखेंगे बहुत शानदार तरीके के साथ। अगर बात की जाए यहाँ पर, देखिए भाई अगर बात की जाए यहाँ पर भारत का खूबसूरत सा इसे बोलते हैं अशोक स्तंभ। क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ। भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई कितनी है, आप कहेंगे सर 2933 किलोमीटर। कितने? 2933 किलोमीटर। अगर बात की जाए भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। यहाँ देखिए भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, मतलब टोटल है भाई ये। अगर बात की जाए यहाँ देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, कुल तटीय सीमा 7,516.6 भी है भाई इसे भी लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, इसमें कंडीशन क्या कहता है, देखिए मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अगर बात की जाए कुल तटीय सीमा 7,516.6 भी लिख लेना। अगर बात की जाए भारत का, यहाँ देखिए भाई यहाँ क्वेश्चन आएगा भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कॉर्नर। भारत का कौन सा उत्तरी बिंदु? इंदिरा कॉर्नर। कहाँ पर है भैया? आपके सर जम्मू कश्मीर में। भाई बिल्कुल सही बोलोगे आप, मुझे लगता है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पूर्व बिंदु कौन सा है, की बिंदु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर नेक्स्ट देखा जाए पश्चिम बिंदु गौर माता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बिंदु। अगर बात की जाए दक्षिण बिंदु क्या है, आप कहेंगे सर दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी में। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, या इसे बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। ये कहाँ पर? ग्रेट निकोबार। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये, कहीं पता पड़ेगा तुम्हारी खिचड़ी पक जाए ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए भाई भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मानक रेखा, ये तीन रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन निकल कर क्या आएगा आपका, ये रहा
भारत में कर्क रेखा से 8 राज्य कौन-कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर के, कर्क रेखा जिनसे होकर के गुजरती है। मतलब कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कौन सी है कर्क रेखा? अभी दिखाऊँगा। अभी मैप में देखोगे बहुत शानदार तरीके के साथ। ये है कर्क रेखा। कैसी है? ये कर्क रेखा सीधी जा रही है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। अगर यहाँ देखिए ये लाइन आ रही है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। यहाँ कौन सा बिंदु है? इंदिरा कॉर्ल। ये कीवीतो। ये कौन सा है? ये देखिए सरकरी। ये कौन सा है? पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। एक क्वेश्चन, ये अरब सागर होता है, ये बंगाल की खाड़ी होती है। अगर बात की जाए भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये रहा 3214 है। अगर बात की जाए यहाँ पर भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाता है, ध्यान रखना भाई दोनों क्वेश्चन। अगर बात की जाए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जमीनी सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बता। अब यहाँ देखिए मानक समय रेखा 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद। मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद प्रयागराज के पास मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं। 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। जैसे कि आप देखेंगे, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे एक मानक समय रेखा गुजरती है। भाई ध्यान रखना, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे देखिए, भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी के निकट से। भाई ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। इस समय को मानक समय रेखा कहा जाता है, जो जीएमटी 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व की ओर, जिसका अर्थ है हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे। बिल्कुल सही है भाई। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। तो इसलिए इस दृष्टिकोण पर ये मानक समय रेखा का निर्धारण होता है। नेक्स्ट देखिए भाई अगला। भाई ये मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था, अब यहाँ भी करवा रहा हूँ और करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन बढ़िया लाजवाब है, बहुत अच्छा है। भारत के पड़ोसी देश, मैंने आपको बताया था बचपन में बचपन में बचपन में एमबीए एमबीए किया, बताया था बचपन में एमबीए किया। बी से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये सभी 7 देश कवर हो जाते हैं इस ट्रिक के साथ। अगर जिसने नई वीडियो देखी, पिछली वीडियो भी सेम ऐसी है, उसको देख लेना। देखिए अगर बात की जाए भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा 4096.70 किलोमीटर। देखिए अभी लिख भी रही है, यहाँ पर लिख भी रही है, इसको देख लेना। 4096.70 किलोमीटर। भारत और चाइना के बीच 3488, भारत पाकिस्तान 3323, भारत नेपाल 1791, भारत म्यांमार 1643, भारत भूटान 699, भारत अफगानिस्तान 106। सबसे कम इसकी और सबसे ज़्यादा इसकी। और यहाँ लिख भी रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ लिख भी रही है। भाई इसको फोकस कर लेना, अगर ये जो लिख रही है और शानदार तरीके के साथ इसको ध्यान रखना, सभी को पढ़ लेना एक बार शानदार तरीके के साथ। ये भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। अब इनका देखिए कौन कौन से राज्य किस राज्य से लगते हैं। भारत के कौन से राज्य किस देश से लगते हैं? बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सर्वाधिक स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। अब देखिए बांग्लादेश से 4096 पॉइंट, बिल्कुल सही है। चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश, ये लगते हैं कितने? 5 राज्य हैं। अफगानिस्तान से अब लद्दाख ही लगता है, ओनली जम्मू कश्मीर नहीं लगता। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से, जब से भारत और जम्मू कश्मीर का 370 का जो मैटर हुआ है वहाँ, जब से। पाकिस्तान के साथ पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, पंगू राज्य। नेपाल की यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी राज्य नेपाल से लगते हैं। भूटान की पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगर बात की जाए म्यांमार की, म्यांमार के देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आपके राज्य आ जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेहद पेचीदा क्वेश्चन, और सभी को इसको शानदार तरीके के साथ करना है भाई। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में और शानदार तरीके के साथ, शानदार कंटेंट के साथ। सभी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों।